ऑल ऑफ यू। तो मैं आपका पीजे सर और हमारे साथ हैं कोटा आइकॉन कुमारी मनोज सर और कोटा से ही हमारे एचएसएम सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो चलिए हम आप लोग के बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रहा था आईआईटी एडवांस के लिए, तो इस साल कौन सी आईआईटी कंडक्ट करा रही है एग्जाम? जैसे कि मैं आपको बता दूं 2010, 2017 और इस बार 2024 ये जो आईआईटी का सीक्वेंस है ये आईआईटी मद्रास सेट कर रही है। 2007 में 2010 में भी आईआईटी मद्रास ने पेपर सेट किया था, 2017 में भी आईआईटी मद्रास ने पेपर सेट किया था और 2024 में भी फिर से आईआईटी मद्रास ही पेपर सेट कर रही है। पीजे सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आईआईटी एडवांस के लिए 40 डेज बचे हुए हैं। हाँ, तो आईआईटी एडवांस के लिए क्या मतलब हमारी फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए अभी जैसे हमारे पास समय 40 दिन है और 40 दिन को हमें ऐसे यूटिलाइज करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है अभी जैसे समय के अनुसार अगर हम बात करें तो आप प्रीवियस ईयर के एक बार पेपर देखें। और मैं फिर से बोलता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देख रहे हैं तो खास करके उस साल के पेपर जरूर देखें जिस साल पेपर ने आईआईटी मद्रास सेट किया है, क्योंकि आपको ये कॉमन चीज आपको दिखेगी कि आईआईटी मद्रास या जो भी आईआईटी पेपर ले रही है तो अपने कॉमन ईयर में क्वेश्चंस के जो लेवल हैं और जो क्वेश्चंस के मोड्स हैं वो लगभग सिमिलर रहा है। तो जैसे इस बार की बात करें तो आप देखेंगे एक बार 2017 के जे एडवांस के पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो मेरे अनुसार इस बार भी पेपर मॉडरेट ही रहने वाला है। खास करके फिजिक्स की अगर बात करें तो आप सबसे ज्यादा खास करके मैकेनिक्स में रोटेशन को देख लें तो इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस बैंक मतलब 5 से 10 साल का क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा अभी लगाएं। और अगर 12th के फिजिक्स की बात करें तो 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रोफिजिक्स तो देखना ही अच्छे से, साथ साथ में मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है। खास करके आप देखेंगे 2017 में तो ऑप्टिक्स से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए और जो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आप उसको एक बार जरूर करें। खासकर जो प्रिज्म वगैरह पे होता है जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस अच्छे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अभी करना बहुत जरूरी है। और कुछ टॉपिक आप इसको छोड़ नहीं सकते, जैसे कि मैं एक चैप्टर का नाम बता रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन से। आप देखेंगे कि 2017 में भी इससे पेपर में एक क्वेश्चंस आए थे जो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, लिंक था दूसरे चैप्टर से भी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने वाले थे। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स जिसको करने से हमें ये लगे कि हाँ मतलब अच्छे से हो जाता है, तो उस टाइप के चैप्टर्स को करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलता हूं पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक आपको बनाना ही बनाना है। अभी 40 दिन है, बहुत समय है, 40 दिन देखे तो बहुत है। कहते ना कि अपन 18 दिन के रणनीति में महाभारत जैसी युद्ध जीती जा सकती है, तो अभी 40 दिन बचा हुआ, तो इस 40 दिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस 40 दिन को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन बैंक बनाना मस्ट है। इस 40 दिन में आप कम से कम एटलीस्ट 10 साल के पेपर को जरूर बनाएं, एडवांस के पेपर को। और जब जब आईआईटी मद्रास ने पेपर सेट करा है उस क्वेश्चंस को देखें, एनालाइज करें कि किस टॉपिक से, कॉमन टॉपिक से क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे। अगर मान लो कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 2010 में आया, 17 में आया उस टॉप चैप्टर से, 10 में भी आया, 17 में आया, तो 24 में भी आने की संभावनाएं हैं उससे, है ना। तो वैसे चैप्टर्स को करना अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू पीजे सर। सर केम सर, आप लगभग 12 साल से कोटा में सर्विसेज दे चुके हैं और आपने बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक भी दिलाई है। तो मतलब हमारी मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर इन 40? सिंपली मैं कहता हूँ कि अभी आपके पास 40 डेज है। यस सर। इसके लिए आपको एडू करने बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि विश विदाउट ए प्लान जस्ट ए विश। एक प्लानिंग जो होता है, सिंपल सी बात करें, लक्ष्य बिना प्लानिंग के जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। जब तक आप टारगेटेड स्टडी नहीं करेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस 40 दिन के लिए सबसे पहले 2 राउंड की बात करें, आप 30 डेज का एक कैलेंडर बना लें। उस 30 डेज में पूरे कोर्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, मेन हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उसमें लगभग 17 से 18 चैप्टर के आसपास में मोस्ट कॉमन चैप्टर होता है जहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं। 80% का मतलब होता है रैंक 10 आ जाता है, 80% रैंक 10th रैंक आ जाता है। 80% क्वेश्चन को फोकस करते हैं आप तो आसानी से आप रन को जीत सकते हैं, आईआईटी में एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना हो, एक राउंड आपको पूरे कोर्स को रिवाइज करना पड़ेगा। आखिरी जो 10 दिन बचता है
पेड वर्क वहाँ कम करना पड़ेगा, वहाँ केवल और केवल आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जो कॉपी आपने भरा हुआ है पहले से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 3-4 कॉपी सब में होगा, तो वो 10 कॉपी है, पर डे 1 कॉपी को रिवाइज करना पड़ेगा बिना प्रिंट टेस्ट के। तो जब तक आप एडू कैलेंडर नहीं बनाएंगे, आपको टोटल स्टडी 12 घंटे 10 से 12 घंटे करनी पड़ेगी। वो 12 घंटे को सिस्टमेटिक कर लेंगे आप। एक सिंपल सा लियो टॉल्स्टॉय की कहानी थी एक, व्हाट इज द मैन टू अटेंड टू, व्हाट इज द वर्क टू अटेंड टू एंड व्हाट इज द टाइम टू अटेंड टू। कौन से लोग, कौन से काम और कौन सा वक्त जरूरी है किसी काम को करने के लिए, अगर ये हमें पता चल जाए, किसी भी काम को करना ज़्यादा आसान होगा। तो बच्चों को सजेशन देता हूँ अपना, वैसे बच्चे भी जिनका मान लो 90% आ रहा है, कि कोई जरूरत नहीं है कि जिसका 90% आ रहा है वो एडवांस क्लियर नहीं करेगा। एडवांस का टेम्परामेंट अलग है, मेंस का टेम्परामेंट अलग है। साथ साथ IIT मद्रास हर आदमी का अपना टेस्ट होता है। आपके मम्मी घर में खाना बनाती हैं, उनका एक टेस्ट होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छा बनाती होंगी, कोई चीज़ बढ़िया नहीं बनता होगा। तो IIT में मद्रास इस बार एग्जामिनेशन लेने वाला है, 2010 के बाद 17 के बाद 24 में होने वाला है। तो हर IIT का अपना टेस्ट होता है। IIT 10 और 17 के पेपर को जरूर देख लें, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन रहने की संभावना हमेशा रहेगी। उस पैटर्न को जरूर टच कर लें ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। मैं चाहूँगा कि हिम्मत सर भी को जवाब दें इस बारे में। केमिस्ट्री के एक आइकॉन है हिम्मत सर, केमिस्ट्री बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए, कुछ आप बच्चों को सजेशन। सर मेरा ये मानना है कि अपने जो बच्चे हैं, जैसे आपने बताया रणनीति बनाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स है, एक अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इनसे हमेशा एडवांस में क्वेश्चन आता ही आता है। सही है। GOC है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लें जिनसे क्वेश्चन पर ईयर आना ही आना है। एक तो ये करना होगा। साथ में मेरा ये मानना है, जैसे अपने सर PJ सर हैं जो IITian हैं, तो सीधा इनसे गाइडेंस ले सकते हैं आप लोग। आप पुराने हैं, 30 ईयर से बच्चों की सेवाएं दे रहे हैं, 30 साल से बच्चों का करियर बनाया, तो आपसे भी लास्ट मोमेंट पर गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने भी 17 ईयर से, पिछले लास्ट 17 ईयर से सेवा दी इस फील्ड में, तो हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। चाहे आपका इंस्टीट्यूट कोई सा भी रहे, लेकिन गाइडेंस लेने में किसी से कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ये मेरा गाइडेंस, क्योंकि लास्ट मोमेंट का जो गाइडेंस होता है वो हमेशा आपको उंगली पकड़ के अपने टारगेट पर भेजने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी के साथ में जैसे सर ने बताया और दोनों सर ने हमें बताया और हमारी भी बात थी, तो एक बात यहाँ से कॉमन निकल के आया बच्चों। कॉमन ये निकला है कि IIT मद्रास ने जब पेपर लिया, आप उस पेपर को एनालाइज करिए, है ना। और एक रणनीति के साथ तो करना ही है, लेकिन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन उतना अच्छा रहेगा। यस। तो आखिरी वक्त में 40 दिन में हर हाल में रिपोर्ट्स को दो बार रिवाइज जरूर कर लें। एक बार 30 डेज का प्लान अलग बनाएं, 10 डेज का कैलेंडर अलग बनाएं। कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, थैंक यू। थैंक यू सर।